नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते मेरी बहन, कैसे हो? कैसे हो? कहानी ये है भाई कि फाइनली तुम्हारी लड़की की कॉपीराइट स्ट्राइक वेंट थ्रू। तो चैनल पे तुम्हारी पहली कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुकी है। अब दो तीन चीज़ें जो मुझे बात करनी है आपसे। आई थिंक जो हुआ है वो ये है, तुम्हारी कॉपीराइट स्ट्राइक अप्रूव करने में मेरे ख्याल से हर बार जब भी स्ट्राइक आती है तो बीच में एक इंसान होता है यूट्यूब टीम से ही। आई थिंक कभी कभी जो इंसान होते हैं बीच वाले, वो देखते हैं चैनल पे जो स्ट्राइक आई है वो कितनी वैलिड है कि नहीं है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आई थिंक प्रोबेबिलिस्टिकली 3 आउट ऑफ 1 या 4 आउट ऑफ 1 एक एरर रेट का, जहाँ पे एक इंसान में भी चेक नहीं करता कि सामने वाले जो कॉपीराइट स्ट्राइक डाली है ये फेयर रिव्यूज के अंदर आती है, इंसान ने झूठ लिखा है, सच लिखा है। क्योंकि इस इंसान ने कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब होता है कि भाई मैंने किसी का क्लिप लिया और अपलोड कर दिया, ये दिखाते हुए कि भाई ये मेरी क्लिप है, ये मेरा काम है। चोरी को कहते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। यहाँ पे हमने भैया एक इंसान की क्लिप पे 24 मिनट बात करी है जिसमें वो इंसान दिख भी नहीं रहा। इस इंसान ने कॉपीराइट स्ट्राइक के क्लेम में लिखा है कि भैया मैंने जो किया है वो है इनकी 24 मिनट का जो मेरा वीडियो है वो है इनकी क्लिप, जो कि झूठ है। तो भाई ये देखो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तुम लोग का भी दूर कर देते हैं। कॉपीराइट का जो मैटर है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बेसिकली। जैसे कि तुमको भी चीज़ अजीब लग रहा हो कि भाई ये मैटर तो बहुत बार उठ चुका है, एएनआई वाला कंट्रोवर्सी में भी इवन पार्लियामेंट तक बात उठ गया था। उसके बावजूद मतलब समझ रहा है, बहुत कुछ मैटर हुआ, उसके बाद सबको लगा कि भाई यूट्यूब कुछ चेंजेस लाएगा, कुछ अपडेट लाएगा, लेकिन फिर देख रहे हैं कि यही हाल है। पता है क्यों? क्योंकि लॉ का मैटर है ये। हम यूट्यूब पे थोड़ा बहुत रिसर्च किए थे और कुछ कुछ पूछे भी थे ये सब चीज़ क्या कि मैटर होता क्या है, आखिर क्यों प्रॉब्लम है तुम लोग को इंटरवीन करने में। कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक डम्ब है, एक डम्ब फीमेल है, ठीक है, और लॉजिकलेस है, बेसिकली इसके पास कोई लॉजिक नहीं है, खाली जो मन में आ रहा है ये रील बना दे रही है, पट 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 कुछ भी बोल दे रही है, बेसिकली ट्रिगर करना चाह रही है एल्गोरिदम को एकदम। क्योंकि एक बात तुमको एक और चीज़ समझाना चाहते हैं हम। तुमको लगता है ना कि कोई अगर ख़राब रील देख के अगर तुम उस पर कमेंट गाली वाली लिख रहा है, शेयर वगैरह कर रहा है, दोस्त लोग को भी कह रहा है कि गाली लिख, तो तुमको लग रहा है कि इससे नेगेटिव कुछ होगा। नहीं होता है भाई। तुम उस पर रिएक्ट कर रहा है, तुम उसको जितना बार देखेगा उतना और उसको सपोर्ट मिलेगा। बेसिकली कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि बहुत बार देखें कि डम फीमेल सब आजकल जो इतना फेमस हो जा रही है ना, उसका कारण तुम है। तुम उसको अटेंशन देता है, तुम सब जगह फैलाने लगता है कि देखो ना ये लड़की क्या बोल रही है, तो ले अब वो बोलेगी तो सब सुनेगा। क्यों? क्योंकि तुमको ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंचा दिया है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि कंटेंट नेगेटिव वे में जा रहा है या पॉजिटिव वे में जा रहा है। उसको उसको मतलब है कि कितना आई बॉल खींच रहा है, कितना लोग इसको देख रहा है। उसको एडवर्टाइजमेंट से मतलब, उसको पैसा से मतलब, उसको झांट नहीं मतलब कि इससे सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा। तुमको नहीं लगता है कि भाई इंस्टा तुम खोलो, नया अकाउंट बनाओ एकदम चिकन, उसका सर्च वाला ऑप्शन पे जाओ, तुमको उसका कंटेंट दिखेगा, फिर उसको रिफ्रेश करो, पता चल जाएगा तुमको हम क्या बोल रहे हैं। उन लोगों को मतलब नहीं है कि सोसाइटी किस डायरेक्शन में जाए। उन लोग बहुत सेफ खेलता है, मतलब ऐसा भी नहीं उन लोग कुछ कांड कर देगा कि तुम उसको पार्लियामेंट में घिस दो। ऐसे घिंचाया है बिलियन बिलियन डॉलर का भी ये लोग केस वेस झेलते रहता है बराबर है। वो लोग मेन स्ट्रीम पे बेसिकली सब तुमको न्यूज़ कम दिखेगा, लेकिन इन लोग का भी पिलैया होता है, लेकिन इन लोग कैश दे के बच जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि पहले ये वाला एग्जाम्पल ख़त्म करते हैं। जैसे ये डम फीमेल है, ठीक है, और ये कोई अच्छा यूट्यूबर है, ठीक है। अगर इसका कोई रील बनाई, कम से कम 50 को रील बना दी, सब में आलतू फालतू कुछ भी बोल दे रही है, बकवास, और ये बंदा देख रहा है कि भैंचोद तो वायरल हो रहा है, लोग इस पर मतलब एक तरह से इससे गलत चीज़ सीखेंगे, एक तरह से जनरेशन को ख़राब करने वाला कंटेंट है ये। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए, बेसिकली उस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, उसके में जो जो मिस्टेक है उसको पॉइंट आउट कि इसके लॉजिक में क्या प्रॉब्लम है, हम बेसिकली उसको डिकोड करने में, डिकोड क्या, एक तरह से छोटा मोटा एनालिसिस। तो अगर ये ऐसा ही वीडियो बनाता है और इसको पता चल जाता है कि अरे जो हम फालतू बात किए थे परसों उसका तो खंडन हो गया है, लोग हम पे थूक रहे हैं कि बताइए। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक कुछ दिन पहले एक पोस्ट आया है, अब तुम बोलेगा कि आप तो मना कर रहे हैं इस पर इंटरेक्ट करने के लिए, खुद इंटरेक्ट कर रहे हैं। नहीं कर रहे थे हम इंटरेक्ट नहीं किए हैं, बस अचानक से होम पेज हम ऐसे ही खोले साला आ गया, अब हम क्या करें। तो देखो उसमें क्या हम देखें, बस देखें उसमें देखें कि इसे करके लिख रही है करवा चौथ को लेके कुछ कि फीमेल ही क्यों करे, मेल क्यों नहीं कर सकता। मेल बहुत कुछ करता है, करेगी तुम? मेल और फीमेल आपस में दोनों को कॉम्प्लीमेंट, मतलब बेसिकली इस टाइप का रिलेशन होता है, कंप्लीट हो गया। तुम लोग ऐसा बनाना चाह रहा है, उसके बाद इसमें से देखेगा क्या दूरबीन लगा के, दोनों को एक जैसा क्यों बनाना है।
छोड़ो, इस पे टॉपिक पे हमको जाना ही नहीं है अभी। अभी तो कॉपीराइट का मामला है, इसलिए इससे हम दूर रहते हैं बेसिकली, क्योंकि पागल औरत। छोड़ो, पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं। यूट्यूब की तुम्हारी निकम्मापना हुआ जहाँ पे आप बेसिकली नोटिस भी नहीं कर पाए। हाँ देखो, यूट्यूब का इसमें एक बात बताता है, यूट्यूब एक्चुअली इसमें हेल्पलेस है। सुन के अजीब लग रहा है ना, हेल्पलेस है। हम बहुत सारा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन वगैरह किए तो वो लोग कहता है डायरेक्टली कि भाई ये सब कंट्री का मामला है, ठीक है। कम से कम सैकड़ों कंट्री में हम लोग हैं और हर एक कंट्री का अलग अलग लॉ है, ठीक है। और कॉपीराइट को लेके भी सब कंट्री में अलग अलग लॉ है। तो बेसिकली यूट्यूब जहाँ स्ट्रांग है वो अमेरिका में है, ठीक है। और अमेरिका में वो लोग अपना ये जो फेयर लॉ का जो लॉ वो लोग लिख के बताता है वो बस अमेरिका में वैलिड है। तुम कहीं पढ़ेगा तो उसमें भी तुमको दिख जाएगा ये चीज़। बाकी कंट्री में तुमको अपना लॉ समझना पड़ेगा। बाकी कंट्री में वो ज़्यादा इस सब चीज़ में नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल तुमको एक एग्जांपल अमेरिका का ही देते हैं। वहाँ पे 2 कंटेंट क्रिएटर था मेरे सामने, मतलब सामने क्या, एक को देखते थे हम। तो क्या हुआ कि समझो तो YT1 YT2, ठीक है, दोनों में हम कुछ हो गया, अनबन चल गया। तो एक बंदा है लगातार कॉपीराइट स्ट्राइक देने लगा। उसको मन में था कि चैनल इसका डिलीट करवाएंगे अभी हम, क्योंकि बेसिकली ये रोस्ट कर रहा था उसके वीडियो। और रोस्ट कैसे करेगा, वीडियो चला के ही तो करेगा, तो कर दिया। अब ये क्या किया, ये पूरा तमतम आ गया, वो पूरा एकदम पेलने लगा कॉपीराइट कि बेंचोद का चैनल डिलीट करवाएंगे। फिर क्या हुआ पता है पेनाल्टी लगा इसका उल्टा, और उसमें कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं लोगों को कोर्ट वोट जाना नहीं पड़ा। बेसिकली ये सब चीज़ हम अभी बताएंगे क्या है। तो यूट्यूब पावरफुल बस अमेरिका में है, बाकी में वो थोड़ा सा मजबूर हो जाता है, खास करके कॉपीराइट के मामला में। क्योंकि वो चीज़ वो खुद बोलता है कि भाई कॉपीराइट के मामला में आप दोनों कोर्ट जाओ और कोर्ट में जो भी समझना है समझ लो, हमको मत लाओ बीच में। और ये चीज़ हमको लगता है थोड़ा सा इसमें वर्क करने का ज़रूरी है। आखिर YT इंडिया जो करके तुम लोग बनाया है, तो जाके कोर्ट वोट से मिलो ना, साला लॉ बनाओ ना, लौड़ा खोल दिया है ऑफिस मादर चोद। सबको यहाँ पे बुला बुला के पता नहीं कुछ मीटिंग कराता है, क्रिएटर स्टूडियो, लौड़ा स्टूडियो, भिंचोद। मतलब फालतू बैग भेजते रहेगा भिंचोद लौड़ा। लेकिन काम का कुछ करना नहीं है, खाली बैग भेजना है। छोड़ी सब जो नेकी गेमर आई है उसको एक चेयर बांटना है कि इंसान जो कॉपीराइट स्ट्राइक डाल भी रहा है वो वैलिड। मेन मैटर को सॉल्व करो। जब खोला है ऑफिस तो जाओ एक बार बात करो इंडिया में, इंडिया का क्या लॉ है और उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करो। बहुत अच्छा था है कि नहीं है, कितनी वाहियात है। बहरहाल अब भैया आ गई, द स्ट्राइक वेंट थ्रू। तो मेरे पास फॉलोइंग ऑप्शंस हैं इस वक्त। पहला ऑप्शन है कि भैया मैं ट्विटर पे जाऊं, युद्ध करूं बैठ के यूट्यूब से कि अरे यूट्यूब देखो कॉपीराइट स्ट्राइक, मेरा चैनल डिलीट हो सकता है, सब कुछ चला जाएगा, डाटा 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 डाटा। और बहुत सारे लोग मेरे साथ रीट्वीट मारे, बहुत सारे लोग बैठ के यूट्यूब इंडिया को या यूट्यूब को टैग करें और बवाल करें हम लोग, और फाइनली आई थिंक रिवर्स हो जाएगी। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि भैया जितने भी वीडियोस हैं इस लड़की के हटाओ, क्योंकि अगर इतना ही वाहियात सिस्टम है इनका, जिसमें अगर एरर रेट है 1 out of 4 कॉपीराइट स्ट्राइक्स में कोई एक इट कैन ईजिली गो थ्रू व्हेन। एंड जैसे कि आप देख रहे थे मेरे दिमाग में भी चीज़ आई, ANI की तुम्हारी जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें यही तो हुआ था, तुम्हारा 5-5 सेकंड की क्लिप पे लोग ने पूरी कॉपीराइट स्ट्राइक मारी और चैनल डिलीट हो जाएंगे। तो एक वो बहुत बड़ा मेरे को लगता है डेटा पॉइंट है। कुल मिला के हम यहाँ पे इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे कॉन्टेंट जो कि आप एक चीज देखा जाएगा, कुल मिला के ये और मैं सेम ही बना रहे हैं, वो भी किसी न किसी स्टिमुलाई को उठाती है, वीडियो ऑडियो, एंड उस पे अपने ओपिनियन दर्ज करती है। मैं भी वीडियो ऑडियो स्टिमुलाई वो इंस्टा पे शायद बनाती है ना, यूट्यूब पे नहीं है वो। ऐसे उसका नाम भी नहीं हमको पता है, क्या तो नाम है उसका। हाँ, ये भी एगो ज्ञान का बात है बेसिकली, मजाक नहीं कर रहा, लिटरली हमको नाम नहीं पता है उसका। जबकि 1-2 बार हम पोस्ट भी किए हैं उसके रिगार्डिंग कि कौन आखिर लौड़ी है। मतलब समझ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। अटेंशन मत दो, बस अपना काम से काम रखो। अब तुम लगा तुम पोस्ट तो किया उसके बारे में, हाँ कर दिए, अब ऐसा लिख ही दिया, पूरा वायरल हो गया तो हम क्या करें। लेकिन बात समझो, हमको उसका नाम तक याद नहीं है, लिटरली याद नहीं है, झूठ नहीं बोल रहे हम। अब याद नहीं है इसलिए हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोई लिखा होगा, सेव द मैन, वी आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर। मैनुअल लेवल नहीं कर पाएगा भाई, यूट्यूब कुछ नहीं कर सकता। हम देखे हैं यूट्यूब पे ये सब चीज़ करके, मेरा भी 4-5 चैनल है, हम भी सब चीज़ डील करके देख चुके हैं थोड़ा बहुत ही लोग का। जब तक इसमें कुछ नहीं कर सकते बेसिकली। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है हम बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है ना, जैसे मेरा चैनल था तो तुमको कॉपीराइट पेल रहा है ना, उसी से बात करके तुमको कुछ होगा ऑप्शन, यही ऑप्शन एक बचा हुआ है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तुमको लग रहा है कि यूट्यूब बीच में तुमको बचा लेगा, तो नहीं बचाएगा। वो बीच में बस वो रेफरी की तरफ फाइट देखने के लिए बैठा है, और कुछ उसके पास पावर ही नहीं है, बेसिकली पावरलेस है वो।
बस अमेरिका में वो थोड़ा सा ताकतवर हो जाता है, डंडा उंडा उठा लेता है, मारने भी लगता है। लेकिन इंडिया में भाई, इंडिया में वो पूरा पैंट खोल के बैठ जाता है कि गांड मार ले मेरा भी। को देख रहा हूँ और उसमें फिर मैं एक बहुत लंबी कमेंट्री कर रहा हूँ, डिटेल कमेंट्री कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ऐसे एक चीज़ बता देता है, ये चीज़ हमको थोड़ा सा बताते हुए ख़राब लग रहा है यार। हम इनको कब देखे हैं पता है? इनको इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि रिस्पेक्ट के लायक बन चुके हैं ये ऐसा कुछ किए हैं जो मतलब, इनका एक वीडियो था जिसमें बाल छोटा छोटा था, उसी टाइम से हम भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन बता रहे हैं मतलब पॉजिटिव चेंज पूरी तरह से इनके वजह से नहीं आया मेरे पास। 4-5 क्रिएटर और है जिसका है मेरे पास, मतलब उसका जैसे एक और चीज़ बताते हैं, जो जो मेरे लाइफ में चेंज लेके आया है ना, उसका लिटरली हम पासवर्ड यूज करते हैं उसके नाम से। मतलब जितना भी मेरे पास आईडीज़ वगैरह अब बता दिए तो उस लेके ट्राई करते रहना तुम लोग, लेकिन हम नहीं हो पाएगा तुम लोग से। लेकिन हम एक बात बता रहे हैं, इन लोग को ट्रिब्यूट देने के लिए इन लोग का नाम हम पासवर्ड में यूज करते हैं, उसमें से एक पासवर्ड में इनका भी नाम है, और कम से कम 7-8 आईडी है कुछ का, तो सबका आईडी का मतलब ऐसे ही नाम, ऐसे ही हम ट्रिब्यूट करते हैं बस। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, जो हमको ख़राब लगता है क्योंकि दूसरा कंटेंट क्रिएटर है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। एक था विदेश वाला, लेकिन विदेश वाले के साथ बहुत बुरा हो गया। उसका नाम हम नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि वो डेथ कर गया बेसिकली वो। और उसमें भी मतलब बेसिकली उसका कुछ थोड़ा सा एक्सट्रीम भी चला गया था वो कंट्री में कुछ लफड़ा हो गया था उसका। तो छोड़ो, हम टॉपिक डिबेट कर रहे हैं। मैटर बस ये है कि इसमें एक ही चीज़ सॉल्व होगा कि जो कमेंट में सब लिख रहा है कि मास रिपोर्ट करेंगे ये लौड़ी के चैनल पे, तो थोड़ा बहुत कुछ उसमें में भी थोड़ा सा हो सकता है, उसको थोड़ा सा डर लगे कि बेंचो मेरा गांड न मार। तो चलो ठीक है भाई, कुछ नहीं होगा इसमें।